क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि जो सीडीपी में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर सीडीपी में वो 30 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टॉपिक, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो सिलेबस क्या है, ताकि हम वहां से सिलेबस के हिसाब से इंपोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करें और अपने जो 30 में 30 नंबर लाने का जो टारगेट है उसको पूरा करें। ठीक है, तो दरअसल बात यह है कि सीडीपी दो पार्ट में पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यानी सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, और शिक्षा शास्त्र, शिक्षण शास्त्र जिसे बोलते हैं, वहां से 15 क्वेश्चंस की सीडीपी में 15 क्वेश्चंस जो है पेडागोजी से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वो सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। कौन कौन से वो टॉपिक हैं, चलिए आगे हम समझते हैं। आइए हम समझ लेते हैं वो हमारे जो इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 में 30 मार्क्स यानी हमें प्राप्त होंगे, जिसको हमें समझ करके। यानी कहने का मतलब यह है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी सीडीपी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, दो पार्ट में हम अध्ययन करेंगे सीडीपी का। अब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे वो चीजों को हम आगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर सीडीपी, यानी यहाँ से 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 15 नंबर के होंगे। सेम इसी तरीके से पेडागोजी से भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हें 15 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 30 नंबर की आती है पेडागोजी। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। डरने की बात नहीं है, ऐसा ना देखें बोर्ड पर बहुत सारा लिखा हुआ तो घबरा जाए, क्योंकि जो थक जाते हैं अक्सर राहों में मंजिल तक पहुंचते नहीं है वो लोग। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हार नहीं मान लेना है देख करके। क्या क्या है बाल विकास में, आइए ये टॉपिक हम समझ लेते हैं। बाल विकास की अवधारणा एवं लर्निंग के साथ इसका संबंध, यानी जो बाल विकास की अवधारणाएं हैं, यानी जो विकास है, कहने का मतलब जो विकास है उसकी अवधारणाएं क्या है, लर्निंग के साथ इसका क्या संबंध है, इस चीज को समझेंगे हम। ठीक है, विकास के सिद्धांत क्या क्या दिए हैं, कि कौन कौन इनमें इन्वॉल्व रहे हैं उनको हम समझेंगे। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आनुवांशिकता और एनवायरमेंट। प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये 3 4 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से लगभग 4 4 5 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं इनमें एक एक क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो हमें सभी है, क्योंकि हमें रेशियो 30 में 30 लाने का, इसलिए। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण जो सोशलाइजेशन होता है, जो बच्चे का समाजीकरण होता है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें यानी क्या क्या होता है। बच्चा जो समाजीकरण की प्रक्रिया में समाज की एक अहम भूमिका होती है। बच्चे हैं, शिक्षक है, माता पिता है, सहपाठी होते हैं, उसकी उनकी क्या भूमिका होती है सोशलाइजेशन में, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, पियाजे, कोल्बर और वाइगोत्स्की, इनको हम समझेंगे। इसी तरीके से बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो बात हुई है वो हम यहाँ पर समझेंगे। नहीं, बाल केंद्रित का मतलब चाइल्ड एजुकेशन, यानी बच्चे को सेंटर में रखकर एजुकेशन यानी हमें देना है, पढ़ाना है बच्चे को, इस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात है बुद्धि की अवधारणा, इसको हम समझेंगे। सेम इसी तरीके से बुद्धि, बहुआयामी जो बुद्धि है इसको हमें समझना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। भाषा एवं विचार, ठीक है, इस यहाँ से लिंग यानी और लिंग की भूमिकाएं, पक्षपात और शैक्षिक व्यवहार, यहाँ पर इसको यहाँ से लगभग 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से हर बार आते हैं। यानी लिंग की भूमिकाएं क्या है, पक्षपात, जैसे कुछ अवधारणाएं ऐसी होती हैं, रूढ़वादिताएं होती हैं कुछ समाज में कि लड़कियां ही गणित पढ़ सकती हैं, बच्चे नहीं, ये काम केवल पुरुष कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पर चीजें समझेंगे। ठीक है, इसके बाद है बालकों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको हम समझेंगे। बालक अलग अलग प्रकार के, हर बच्चे में कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में उनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, कुछ कम होता है, तो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उसको समझेंगे। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को भी हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है, यहाँ पर हमने और इधर लिखा हुआ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCEE यानी CCE के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन, प्रश्न निर्माण, आकलन हेतु, यानी आकलन करने के लिए प्रश्न निर्माण करना, ये भी टीचर का एक अहम रोल रखता है। ठीक है, ये हमारे लगभग 15 से 16 पॉइंट हैं और 15 नंबर की यानी सीडीपी आती है वो चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ लगभग 16 पॉइंट है, इनको हमें एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को क्लियर करना है। ठीक है, इसी तरीके से पेडागोजी, जिसको हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं, इसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन रेशियो अगर देखा जाए, लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ से, और लर्निंग एंड पेडागोजी यहाँ से 10 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, ये
पेडागोजी ये बेस है कि ये मान के चलिए सीडीपी का पूरी सीटेट में, कंप्लीट ओवरऑल सीटेट में यानी सीडीपी की एक अहम भूमिका होती है। ये मान के चलिए अगर आपने सीडीपी को बेहतरीन तरीके से समझ लिया, इस इंटेंशन के साथ पढ़ लिया कि हमें 30 में 30 लाना है और बहुत फोकस के साथ अगर आपने पढ़ लिया, तो ये मान के चलो अन्य जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, चाहे ईवीएस हो चाहे अदर कोई सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, वहां भी इनका विशेष रोल रहता है। जब पढ़ोगे आप तब इन क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे यहीं पर आप देख सकते हैं भाषा एवं विचार है, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक जब आप लैंग्वेज लर्निंग में जब आप जाओगे तो वहां पर वो चीजें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से है। तो आ जाइए यहाँ पर हम समझते हैं शिक्षा शास्त्र में पेडागोजी क्या है भाई। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। कौन से होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे? वही बच्चे जो पिछड़े समाज से होते हैं, जो फर्स्ट पीढ़ी ही विद्यालय में आई होती है, जिनके पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, जो वंचित और उपेक्षित वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए टीचर कैसे संबोधन देगा, कैसे संबोधित करेगा, उन बच्चों के लिए कैसे संभालेगा, कहने का मतलब यह है। ठीक है, इसी तरीके से सीखने में कठिनाई वाले बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सीखने में जिन्हें कठिनाई होगी, कुछ दिव्यांग बच्चे होंगे। ठीक है, जो कुछ अक्षम बच्चे होंगे, दिव्यांग होंगे, कठिनाई वाले, जिसमें डिसलेक्सिया डिसग्राफिया जो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको, इन बच्चों को जिनको कठिनाई होगी, इनको बच्चा टीचर कैसे संबोधित करेगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको कैसे संभालेगा, कहने का मतलब यह है एक ही क्लास में कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो पढ़ने में वीक हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, एक ही क्लास में यानी दोनों प्रकार के बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जो पढ़ने में वीक हैं, दोनों प्रकार के बच्चे हैं। टीचर की जिम्मेदारी होगी कि टीचर ऐसे स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट के लिए कैसा माहौल क्रिएट करेगा जो कि ये दोनों बच्चे एक ही क्लास में बैठ करके समान तरीके से उनकी जो है शिक्षा प्रणाली चलती रहे, एजुकेशन चलती रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो बच्चे अक्षम है, दिव्यांग है, कठिनाई है जिनको सीखने में, अक्षम बच्चे हैं उनके लिए, और प्रतिभाशाली रचनात्मक के लिए किस तरीके से इनको संबोधित करेगा। ऐसा तो नहीं करेगा टीचर की मतलब इनको स्पेशल क्लास लगाए, इनके लिए अलग क्लासें कर दे, अगर ऐसा कर दिया, बरीकट कर दिया, तो इस तरीके से नहीं होगा। वो चीजें आप पढ़ोगे डिटेल में, बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझोगे। ठीक है, इसी तरीके से लर्निंग एंड पेडागोजी, जहां से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्या है, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। यानी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वो कैसे सोचते हैं और सीखते कैसे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया, सीखने की रणनीति क्या होती है, बच्चे की सामाजिक गतिविधि से सीखता है, बच्चा कैसे सीखता है, इनको समझेंगे। ठीक है, गतिविधि अधिगम का सामाजिक संदर्भ, यानी इसको हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, समझेंगे। समस्या समाधान, वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की त्रुटियों को इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण चरण के रूप में समझना। ये इंपोर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये समझनी है। जो समस्या समाधान है, कहने का मतलब यहाँ ये समझना है कि सीखने की प्रक्रिया में जो बच्चे गलतियां करेंगे, त्रुटियां करेंगे, आप यानी एज अ टीचर, जो आप टीचर बनेंगे तो नहीं शिक्षक होकर के बच्चे द्वारा की हुई गलती को गलती ना समझ लेना कि ये नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी त्रुटियों को, बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसकी त्रुटियों को, उसकी जो गलतियों को हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण चरण के रूप में लेंगे और उसी की गलतियों के हिसाब से उसको पढ़ाई करवा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है उसकी गलती से ही उसे सिखाने की प्रक्रिया जिस टीचर में होगी वो बेहतरीन टीचर होगा। कहने का मतलब है अगर किसी बच्चे ने मान के चलो गलती कर दी और आपने उसे डांट दिया, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, बच्चे ने गलती की है तो उसकी जो गलती है उसी गलती के द्वारा उसको सिखा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी उसकी गलती को नेगेटिव रूप में नहीं लेना, पॉजिटिव तरीके से लेना कि बच्चा गलती कर रहा है, एक मौका मांग रहा है, इसको मौका मिल रहा है, इसको इस तरीके से हम सिखा सकते हैं। ठीक है, गलती एक माध्यम है बच्चे का सीखने का, ये भी एक लर्निंग का एक प्रोसेस है, ये मान के चलिए। गलतियां नहीं करेंगे बच्चे सीखने में डिफिकल्टी जाएगी बच्चों को, ये मान के चलिए। ठीक है, इसी तरीके से संज्ञानात्मक जो कॉग्निशन है, संज्ञान है, जो भावना है, इमोशंस है, इनको हम स्टडी करेंगे। मोटिवेशन की क्या भूमिका है लर्निंग में। ठीक है, संज्ञान मोटिवेशन की क्या भूमिका है। अधिगम में योगदान देने वाले जो कारक हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हों चाहे वो पर्यावरणीय कारक हों, ये क्या है, इनकी क्या महत्वपूर्ण यानी जो भूमिका है, इन टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम वीडियो डिस्कस करेंगे, यूनिक वे में। ये मान के चलिए कोई आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिकी बेस पर आपको कंप्लीट सीडीपी, मेरी गारंटी है, हम आपको पूरी कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से इनको नोट करना चाहो नोट कर लेना। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिए पढ़ाई के साथ साथ हमेशा बी हैप्पी, यानी स्माइल रखिए फेस पर। ठीक है, मुस्कुराते रहिए और
आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में।